हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आप सब लोगों का नीरज यादव ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और आप सब लोगों को आज अहोई अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत से लोगों के यहाँ होती होंगी, चाहे भाई हमारी छोटी बहनें हो बड़ी बहनें हो, सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं अहोई अष्टमी की। तो गाइस बस मैं आ गई हूँ किचन में और बस अब बनाऊंगी फटाफट से खाना पूजा के लिए, क्योंकि आराम से नहा धो के ही ये पूजा का सामान जो होता है अहोई माता का वो बनता है। तो फिर उसके लिए अब बस तैयार हूँ, मैं बस बनाने के लिए रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। तो बस अब करती हूँ तैयारी, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी तारे निकल आते हैं अर्घ देने के लिए। और फिर थोड़ी वीकनेस भी हो रही थी क्योंकि पानी वगैरह नहीं पीते हैं, इसलिए। तो फिर लेट्स स्टार्ट करते हैं पूजा का सामान बनाने के लिए गाइस। और यहाँ पर मैं एकदम से आ गई रेडी होके। तो मैंने कहा लाओ मैं फटाफट से अठावरियाँ बेल लेती हूँ। तो पहले अठावरियाँ बना लूँगी, बाकी खाना तो बाद में बनता रहेगा। तो गाइज़ ये सीखती हैं देसी घी में, तो फटाफट से मैं जो पूजा की होती है 8 अठावरियाँ बना के रख दूँगी। तो गाइज़ देखिए यहाँ पर मैं अठावरियाँ सेक रही थी, क्योंकि ज़्यादा मैंने घी नहीं डाला था क्योंकि फिर वेस्ट होगा, तो इसीलिए तो फटाफट से मैं इसमें से 8 अठावरियाँ जो हमें पूजा के लिए चाहिए वो मैं निकाले ले रही थी। और उसके बाद इसी घी में मैं थोड़ा और ऐड कर दूँगी और इसी में मैं सूजी को भी फ्राई कर लूँगी। तो गैस देखिए यहाँ पर मेरी सूजी फ्राई हो रही है, ताकि हलवा भी मैं इसी में बना दूँगी फटाफट से। और अहोई अष्टमी की पूजा में जिस तरह हम अष्टमी की पूजा करते हैं उसी तरह ही ये पूरी पूजा की जो सामग्री वो बनती है हमारे यहाँ। तो देखिएगा इसमें यहाँ पर सूजी मेरी रोस्ट हो चुकी थी और उसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है। और अब मैं इसमें थोड़ा पानी, गर्म पानी है वो ऐड कर दूँगी। तो गैस देखिए यहाँ पर मेरा फटाफट से हलवा बन के रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद ना मैं कढ़ाई, मैंने पैन चढ़ा दिया है, गर्म हो गया तो उसमें ऑयल डाल दूँगी। और ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं फटाफट से जीरा ऐड कर दूँगी। और जीरा भुन गया है तो इसमें मैं हींग ऐड कर दूँगी। और हींग वगैरह और जीरा दोनों भुनने के बाद अब हम इसमें हल्दी पाउडर को ऐड कर देंगे, ताकि ना बिल्कुल सात्विक सब्जी बनानी है हमें। तो देखिएगा इस हमारी हल्दी भी भुन चुकी है अब। और अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू हैं जो मैंने छील के रख लिए हैं, फोड़ के रख लिए थे, उनको ऐड कर देंगे। और इसमें जो बेसिक मसाले हैं वो ही हम डालेंगे, क्योंकि हमें बनानी है सात्विक सब्जी। तो मैंने नमक ऐड कर दिया है और अब लाल पाउडर, थोड़ा सा मिर्च का ऐड कर दूंगी और धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी और मैं चला लूँगी अच्छे से गाइस। और देखिए हमारी बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी। और बच्चों को ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और भाई बच्चों का दिन है तो उनकी फेवरेट सब्ज़ी तो बनाऊंगी मैं, क्योंकि भाई वो जो अच्छे से खा ले ऐसी ही सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। तो देखिए गाइस हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। और यहाँ पर हमारी खीर भी बनके रेडी हो चुकी है गाइस। तो देखिए फाइनली हमारा जो पूजा का सामान है वो सारा बनके रेडी हो चुका है। मिठाइयाँ वगैरह भी सब आ चुकी थी। तो उसके बाद मैं आ गई तो मैंने कहा लाओ मैं आलता वगैरह लगा लूँ, तो क्योंकि अब मैं प्रॉपर तैयार हो जाऊँगी और उसके बाद करूँगी पूजा। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आलता लगाए ले रही थी। और इसमें ना पूरा का पूरा जो भी श्रृंगार होता है ना वो सारा किया जाता है माता रानी की पूजा करने से पहले। तो इसीलिए तो, और मैं सादा सिंपल बिल्कुल रेडी हुई थी, मुझसे कुछ ज़्यादा नहीं होते बन रहा था। तो देखिए गाइस मेरा सादा सिंपल सुअर सा लुक है अहोई अष्टमी माता की पूजा का। तो देखिए गाइस ये देखिए मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। तो ये हमारी लग चुकी है माता रानी की चौकी, अहोई माता की चौकी हमारी लग के रेडी हो चुकी है। सारा हमारी चौकी लग के तैयार है। और बस अब करते हैं पूजा, बस थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद मैंने जो पूजा की थाली थी वो भी रेडी कर ली, सारी मिठाइयाँ, हलवा, खीर और अठावरी और जल वगैरह मैंने सब लगा लिया है यहाँ पे। और थाली लेके मैं मंदिर में आ गई हूँ और अब मैं करूँगी अपनी पूजा। तो यहाँ पर मैं हवन करे ले रही थी और यहाँ पर लौंग के जोड़ा वगैरह जिस तरह नौमी पे पूजा अष्टमी पे होती है ना उस तरह ही करनी होती है। तो गाइज़ देखिए और हमारे यहाँ इसी तरह पूजा होती है, मतलब कि मैं इसी तरह शुरू से करती आई हूँ, जिस तरह से उठाया था व्रत तब से तो मैं उसी तरह करती हूँ। तो देखिए गाइज़ और यहाँ पर मैंने ये दीपक भी प्रज्वलित कर दिया है। और अब मैं करूँगी अपनी पूजा की तैयारी पूरी की पूरी। और यहाँ पर मेरा हवन वगैरह हो चुका है, हो रहा है साथ में। और मैं साथ में सारी अब दीप धूप सभी को प्रज्वलित करके रख लूँगी गाइज़। और माता रानी से आह्वान करेंगे कि माता रानी आप जहाँ कहीं भी हों वहाँ से आप आ जाएं मेरे घर पे और सदैव मेरे बाल गोपाल सभी बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो गाइज़ देखिए और यहाँ पर जो अठावरियाँ थी, हलवा, खीर जो भी होता है हम भोग का जो सामान बनाते हैं वो सारा का सारा
इस हवन पे पहले चढ़ाऊँगी और उसके बाद जो भी है वो सारा का सारा मैं जो कि माता रानी का जो फ़ोटो है, जो भी कैलेंडर, उस पे मैं चढ़ाऊँगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं पूजा करे ले रही थी, क्योंकि माता रानी को सारा का सारा जो भी सामान था वो सब अर्पित किए दे रही थी और आह्वान कर रही थी माता रानी का कि आप जहाँ कहीं भी हो मेरा भोग स्वीकार करें और मुझसे जो भी गलती हो उसे क्षमा करें माता रानी। और जो भी पूजा का ये सामान होता है और कुछ पैसे और ये सामान वगैरह जो होता है ना, वो अपनी सास को अर्पण किया जाता है। और अब मैं कर रही थी कथा अहोई माता की और उसके बाद कर रही थी आरती। और इसमें गणेश जी और माता गौरा की ही आरती होती है, क्योंकि ये माता अहोई माता का ही व्रत है। तो गाइस देखिए यहाँ पर हो रही थी मेरी आरती और फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है। तो मैं जा रही थी तुलसी माता की पूजा करने के लिए, और क्योंकि भाई पूजा तो सब जगह करनी ही है। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैं कर ही दे रही थी अपनी तुलसी माता और भोले बाबा की भी संध्या आरती। तो यहाँ पर मैं भोले बाबा और तुलसी माता की भी संध्या आरती करे ले रही थी। और भाई अहोई माता सभी के बाल गोपाल पे अपनी कृपा बरकरार बनाए रखें, बस हमारी तो दिल से यही तमन्ना है और माता रानी से यही हम प्रार्थना कर रहे थे दिन से कि भाई सभी के बाल गोपाल, मेरे और सभी के बाल गोपालों पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो गाइस हमारी मंदिर की पूजा हो गई है और तुलसी माता की भी हो गई है। तो बस अब चलते हैं, तारे भी निकल आए तो फिर तारों को अर्घ दे के आते हैं। तो फिर चलते हैं गाइस ऊपर छत के ऊपर और तारों की करते हैं पूजा। और यहाँ पर हमारी पूजा की थाली तैयार है गाइस। और उसके बाद मैं गई छत पे, और साड़ी पहन कर ना बस सीढ़ियों पे चढ़ना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो गाइस देखिए मैं जा रही थी छत पे पूजा की थाली लेके, तो क्योंकि तारे निकल आए थे और आज ना तारे भी इतने कम कम से दिख रहे थे ना कि बता नहीं सकती हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं अपने तारों की भी पूजा करे ले रही थी और उनको दूंगी अर्घ। तो जो भी पूजा का सामान होता है तारों को चढ़ा के और अब उनको दूंगी मैं अर्घ। और माता अहोई माता से प्रार्थना करूंगी कि हे माँ, मेरे बाल गोपाल यानी मेरे बच्चों की रक्षा करना, सदैव अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखना माँ। और इसी तरह सभी के बाल गोपालों की रक्षा करना मैया, सदैव उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और यहाँ पे मैंने अर्घ वगैरह दे दिया है तारों को और उनकी आरती करे ले रही थी। और बस मेरी यही प्रार्थना चल रही थी कि सभी की रक्षा करें, सभी के बाल गोपालों की और मेरे। तो गाइस देखिए यहाँ मैं पूजा करके नीचे आ चुकी थी और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अंदर, और अब करूँगी मैं अपने बच्चों का तिलक। तो देखिए गाइस यहाँ पे आ गई मैं, तो मैंने कहा लाओ अब बच्चों का भी तिलक वगैरह करे दे रही हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैं अपने दोनों बच्चों का करे दे रही थी। तो भाई मेरे लिए तो सभी, और बेटी का भी क्या, बट सभी का, मेरे तो सारे बच्चे एक समान हैं। एक माँ के लिए तो सारे बच्चे ही मतलब एक समान होते हैं, ये तो संतानों के लिए ही व्रत किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर मैं बच्चों को आरती करे ले रही थी और उनकी पसंद की जो मिठाई थी वो मैं उनको खिलाई दे रही थी कि भाई बड़े खुश होके वो अपनी अपनी मिठाई भाई खा लें। तो बस मेरी यही दिल से तमन्ना थी कि इनको तो सबको मेरी उम्र भी लग जाए और माता अहोई माता सदैव इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। मैं लगी हुई हूँ किचन में खाना बनाने में और बच्चे अभी खा रहे हैं गर्मा गर्म खाना। और यहाँ पर देखिए ये लोग खा रहे हैं खाना, और मैंने कहा चलो तुम्हें जो पसंद है वही, मैंने इनको पसंद था वही खाना बनाया था और ये बैठ के खाना खा रहे हैं और साथ में देख रहे हैं टीवी। और एक माँ को जब बच्चे खाना खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि उनका पेट अच्छे से भर जाए, और उनकी पसंद का ही मैंने सब कुछ बनाया। तो बस अब बच्चों का खाना पीना हुआ जा रहा है, तो बस बच्चे खुश तो हम खुश, वही उनका हो जाए। और आज मैं भी बस पानी वगैरह पी के फ्री हो चुकी हूँ। बस अभी पानी पिया, बस बहुत तेज़ी से प्यास लग रही थी, खाना पीना तो कुछ नहीं, बस मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, बस बच्चों को खिलाए दे रही हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। और यहाँ पर गाइस मेरा भी खाना लग गया, काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा लाओ मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ, भाई प्रसाद है उसे ग्रहण कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं करूँगी मतलब कि रेस्ट। तो गाइस मेरा खाना पीना सब हो चुका है और सब मतलब बच्चे भी अब रेस्ट करने लगे और टाइम भी काफ़ी हो गया है, थकान हो रही थी, अब तो लग रहा है कि बस सो जाते हैं। और आशा करती हूँ कि आप सब बहनों का भी अहोई अष्टमी का व्रत बहुत अच्छे से हुआ हो और भगवान करे ये दिन सबके जीवन में बड़ी खुशी के साथ आए, भाई सभी के बच्चे ठीक ठाक
कुशलता पूर्वक रहें, कुशल पूर्वक रहें गाइज, और सब अच्छे से मनाएं, हर साल इस व्रत को अच्छे से करें। तो बस हम माँओं की तो यही दिल से दुआ है कि सब खुश रहें, सभी बाल बच्चे जो भी हैं मतलब। और गाइज इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।